नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, किस्सा राजेश खन्ना का है, लेकिन बात इतनी पुरानी है कि तब तक जतिन खन्ना राजेश खन्ना नहीं बने थे। इसलिए ये किस्सा एक तरीके से जतिन खन्ना का है। किस्मत से एक शाम आखिरकार अचानक जतिन की मुलाकात गीता बाली से हो गई। जतिन उस शाम रिहर्सल के लिए जा रहे थे और जब अपने ऑफिस से बाहर आती गीता बाली से उनका सामना हुआ। गीता बाली को सामने देखकर गला सूख गया, वो कुछ बोल ही नहीं पाए। उनकी इस घबराहट को देखकर गीता बाली ने पूछा, क्या तुम एक एक्टर हो? अब जतिन कंफ्यूज्ड, फिर भी उन्होंने बस गर्दन हिला दी, जिसका मतलब ना था या हाँ, ये खुद उनकी समझ में भी नहीं आया। गीता बाली ने फिर मुस्कुराकर पूछा, क्या तुम एक्टर बनना चाहते हो? इस बार जतिन ने हाँ में सिर हिला दिया। गीता बोली, हमें एक पंजाबी फिल्म के लिए एक नए चेहरे की तलाश है। गीता बाली ने जतिन से कहा कि वो अपनी तस्वीरें और नाम पता उनके ऑफिस में छोड़ दें। उम्मीद की किरण अचानक नजर आ गई थी। अगले दिन जतिन ने अपनी तस्वीरें उनके दफ्तर में जमा करा दी। फिर पूरे दिन रिहर्सल के दौरान भी उनका ध्यान पिछली शाम हुई मुलाकात में लगा रहा। चेंजिंग रूम में कुर्सी पर बैठे हुए अचानक उनकी नज़र सामने शीशे में अपने अक्स पर पड़ी। वो जैसे खुद से ही बातें करने लगे। शीशे में देखकर शायद अपने आप को एक तरीके से समझाने लगे कि ये जो अचानक से मुलाकात हुई है, ये उम्मीदें अक्सर किसी मुकाम तक नहीं पहुंचती। और फिर इस ख्याल से ही उनके चेहरे का रंग अचानक से उड़ गया। फिर अगले ही पल वो खुद को दिलासा देने लगे कि इसे उम्मीद का दामन अभी नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा। पता नहीं क्यों हर गुजरते पल के साथ उनके दिल में गीता बाली की फिल्म में रोल मिलने की उम्मीद बड़ी होती जा रही थी। उसे दिन रात गीता बाली के ऑफिस से आने वाले फ़ोन का अब इंतज़ार रहने लगा था और इस इंतज़ार में कई हफ्ते बीत गए। एक दिन क्या हुआ कि अखबार में जतिन ने गीता बाली की उसी पंजाबी फिल्म का विज्ञापन देखा जिसके लिए उनकी तस्वीरें मंगवाई गई थीं। खबर फिल्म के लॉन्च की थी। अपना नाम कलाकारों के लिस्ट में न देख जतिन को लगा कि उनका करियर शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गया, लेकिन ड्रामा अभी खत्म नहीं हुआ था। अगले ही दिन वो हैरान रह गए जब गीता बाली के ऑफिस से उनके घर फोन आया। उन्हें फिल्म की लॉन्च पार्टी में बुलाया गया था। उन्हें यह भी बताया गया था कि चुने गए हीरो धर्मेंद्र से मुलाकात का मौका भी मिलेगा। पार्टी गीता बाली के घर ब्लू हेवन में रखी गई थी। फिल्म इंडस्ट्री के कई जाने माने नाम गीता बाली की फिल्म की लॉन्च पार्टी में मौजूद थे। महंगे लिबासों में सजे धजे वो सब कामयाब लोग, फिल्म स्टार्स, निर्माता, निर्देशक, संगीतकार एक दूसरे से हंस हंस कर बातें कर रहे थे। पार्टी ब्लू हेवन के लॉन में थी, जहां धीमा धीमा संगीत बज रहा था। धीमी रोशनी और मेहमानों की मुस्कुराहट से पूरी पार्टी खिल रही थी। गीता बाली ने देखा कि जतिन एक कोने में चुपचाप बैठा पार्टी में आए मेहमानों को देख रहा है। उसके गोरे चेहरे पर मुहासों के कई निशान थे। आंखों में इस बड़ी पार्टी में आने की खुशी नहीं थी, बल्कि सवाल थे। इन पलों में उसकी आंखें चुभती हुई सी महसूस हो रही थीं। एक कोने में बैठा हुआ वो सबको देख रहा था। क्या वो कभी इन कामयाब लोगों में से एक बन पाएगा? यह ख्याल शायद उसके दिल की बेचैनी और अकेलेपन को और बढ़ा रहा था। अचानक पार्टी से जाने का फैसला कर लिया। वैसे भी वो यहाँ क्या ही कर रहा था, क्यों बुलाया गया था? ये तमाम सवाल राजेश खन्ना के मन में उमड़ रहे थे। लेकिन जैसे ही वो अपनी कुर्सी से उठे, उन्होंने देखा कि गीता बाली उनकी तरफ आ रही हैं। उनके बाल खुले हुए थे और लहराकर उनके कंधे तक आ रहे थे। उनकी आंखें उस पर टिकी हुई थीं और उसके पास आकर गीता ने फिर पूछा, तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है ना? जवाब में जतिन ने कुछ नहीं कहा, मगर उसकी आंखों में छुपे आंसू शायद गीता को नजर आ गए। गीता बाली खुद को भी कड़ा संघर्ष करके इस मुकाम तक वो खुद पहुंची थी, इसलिए वो समझ रही थी। उन्हें मालूम था कि मजबूत से मजबूत इंसान भी अक्सर संघर्ष के ऐसे थपेड़ों से टूट जाता है। शायद वो महसूस कर रही थीं कि उन्होंने जतिन को एक उम्मीद दी थी जो पूरी नहीं हो सकी।
वो बोली। ऊपर देखो। उसकी नजरें आसमान की तरफ घूम गईं। आसमान में कितने तारे हैं। एक दिन तुम भी इन्हीं तारों की तरह चमकोगे। एक दिन तुम शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचोगे। ये बात सुनकर अचानक जतिन का गला भर आया। वो कुछ कह नहीं पाए। उनकी तरफ देखकर मुस्कुराने की कोशिश की तो आंखों में न जाने कब से रुके हुए आंसू बह निकले। उन लम्हों में उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे आंखों से ये बहते ये आंसू उसके ख्वाब हैं और हकीकत जैसे एक गर्म हवा जिससे टकरा कर ख्वाब भाप बन जाते हैं, हवा में मिल जाते हैं। गीता की बातों से हौसला तो बंधा था, लेकिन जतिन जानते थे कि मंजिल अभी दूर है, ख्वाबों तक पहुंचने का लंबा सफर अभी बाकी है। मगर फिर भी दिल में एक छोटी सी उम्मीद फिर से जिंदा हो गई थी। जतिन ने अपने आप से वादा किया था जिस दिन वो कामयाब होंगे सबसे पहले गीता बाली से आकर मिलेंगे। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।